अच्छा, फंक्शंस के रिलेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उनका क्विज होगा, ठीक है, आफ्टर क्लास। ठीक है, मैंने क्विज प्रिपेयर किया है, वो आप लोग देंगे फंक्शंस के रिलेटेड जो हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में। आज हमने जो चीज़ स्टडी करनी है, ठीक है, फंक्शंस के बाद, दैट इज एरे। ठीक है, एरे और ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करना है। और जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी एरेज और आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, एरेज और ऑब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको ये इनके साथ कैसे काम करना है ये लाजमी आना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एरे ले लेती हूँ, ठीक है, जिसके अंदर में आप फॉर इंस्टेंस यानी कि एरे क्या करता है, अपने अंदर डिफरेंट डाटा टाइप्स का डाटा स्टोर कर सकता है। ठीक है, और मल्टीपल डाटा स्टोर कर सकता है। फॉर एग्जांपल जब हम एक वेरिएबल लेते हैं तो हम वेरिएबल में क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसके अंदर आगे लिख दिया 12, तो एट ए टाइम यहाँ मैं एक ही चीज स्टोर करवा सकती हूँ, वन नंबर। यही हो रहा है ना, वन नंबर स्टोर करवा सकती हूँ इस वेरिएबल के अंदर, वन से ज्यादा नहीं करवा सकती। सिमिलरली मुझे यहाँ पे अगर नेम, तो मैं यहाँ पे कोमा लगा के ऐसा कुछ नहीं कर सकती, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, आप एक ही वेरिएबल के अंदर एक ही डाटा स्टोर करवा सकते हैं। बट एरे क्या करती है, एरे अपने अंदर मल्टीपल डाटा स्टोर कर सकती है। लाइक मैं वन के साथ 20 भी स्टोर करवा सकती हूँ, 20 के साथ कोमा लगा के कोई स्ट्रिंग भी स्टोर करवा सकती हूँ, स्ट्रिंग के बाद कोई बूलियन वैल्यू भी ट्रू मतलब कि करवा सकती हूँ, अनडिफाइंड भी करवा सकती हूँ। ठीक है, नल भी स्टोर करवा सकती हूँ। तो डिफरेंट डाटा टाइप्स जो हमने देखा कि प्रिमिटिव डाटा टाइप्स लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कौन कौन सी थी, कौन कौन सी थी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, एक एक सब बताएंगे। अच्छा, दोनों की प्रिमिटिव तो डाटा टाइप के अंदर है क्या, प्रिमिटिव डाटा टाइप के अंदर हाँ नल हो गया, और भी डाटा टाइप बताए ना, इनने नंबर बताई, उनने बुलियन बताई, उन्होंने नल बताई, और कौन सी हैं। अनडिफाइंड, और स्ट्रिंग डाटा टाइप है, कैरेक्टर डाटा टाइप है, क्या हो गया क्लास, स्ट्रिंग हो गई, कैरेक्टर हो गई, सिंबल्स हो गए, ठीक है, नल हो गया, अनडिफाइंड हो गया, बूलियन ट्रू फॉल्स हो गया, ठीक है, नंबर्स हो गए। तो ये हमारी डिफरेंट डाटा टाइप्स है। मैंने डिफरेंट डाटा टाइप्स का डाटा यानी कि मल्टीपल डाटा एक एरे के अंदर स्टोर करवाया है। ठीक है, तो यानी कि एरे अपने अंदर क्या स्टोर करवाती है, मल्टीपल डाटा स्टोर करवा लेती है। एक से ज्यादा डाटा अगर हमने स्टोर करवाना है तो हम किस में करवाएंगे, एरे में करवाएंगे। लेकिन अगर अब इस डाटा को मुझे एक्सेस करना है, विच इज इंपॉर्टेंट, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं आगे यहाँ पे लॉग करवा लेती हूँ ये एरे, इसको सेव कर लेते हैं, आउटपुट में हम चेक करेंगे कि क्या होगा। क्या नजर आया आपको, एरे नजर आ रही है। अब इस एरे के साथ एक एक्सपैंड का साइन है, तो यहाँ पे मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि ये इस एक्सपैंड का ये जो आपको साइन मिल रहा है जिसके थ्रू मैं एक्सपैंड कर सकती हूँ इस एरे को, इसमें आपको क्या मिलेगा यूजुअली, नहीं नहीं, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बताई है पहले। आईडी और क्लासेस में क्या डिफरेंस होता था, आईडी जो यूनिक है, क्लासेस जो अनयूनिक है। एक और भी कॉन्सेप्ट है ना, आईडी जब हमने एक्सेस करनी थी तो हम आईडी के अंदर इंडेक्स नंबर देते थे, नहीं क्लासेस में देते थे। तो क्लासेस जब हमारे पास शो होती थी तो कैसे शो होती थी, ऐसे साइन के साथ होती थी। यस, इसका मतलब है कि मैं इसमें एक्सपैंड करूँ तो क्या मिलेगा मुझे, मुख्तलिफ क्लासेस भी मिलेंगी। हाँ, क्या मिलेगा, क्लासेस, मतलब क्या क्लासें, क्लासें आई नहीं तो क्लासें मिलेंगी, बंदे अंदर एलिमेंट के वैल्यूज पड़ी हुई है जी, मतलब क्या, मतलब इंडेक्सेस मिलेंगे, क्लास इंडेक्स नंबर है यहाँ पे सी। जब भी हमें कोई इस तरह की चीज मिलती है, जब भी आपको मिलेगी, तो आप यहाँ से जो एक्सपेंड का साइन होता है यूजुअली इसके अंदर हमें इंडेक्स नंबर ही मिलते हैं और साथ में लेंथ मिल रही है।
अब इस लेंथ का क्या मतलब है, सबसे पहले तो हम लेंथ को देखेंगे। लेंथ में लिखा हुआ है 6, तो लेंथ का मतलब ये होता है कि टोटल एलिमेंट्स जो बीच में पड़े हुए हैं विच इज 1 2 3 4 5 एंड 6, तो कितने एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, 6 पड़े हुए हैं। तो लेंथ कितनी बन रही है, 6 बन रही है। तो एरे की लेंथ ये है। इवन मैं अगर आपको यहाँ पे आके बता भी दूं इसका फंक्शन लिख के कि एरे डॉट लेंथ, एरे की लेंथ बता दो, तो वो यहाँ पे आके मुझे एरे की लेंथ दे देगा विच इज अ नंबर 6। नजर आई? तो एरे की लेंथ कितनी होगी, 6 होगी। अब एरे के अंदर आपने देखा कि अगर मुझे एरे के नंबर्स को एक्सेस करना है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आऊंगी तो यहाँ पे आके आपको ये इस तरीके से मिल रहा है 6, और ये एक्सपैंड का साइन मिल रहा है, यानी कि वो एरे मिल रही है। अगर मैं इसको एक्सपैंड करती हूँ तो मुझे यहाँ पे क्लियर विजिबल है कि अगर मुझे ये नंबर गेट करना है तो मुझे इसका इंडेक्स मेंशन करना पड़ेगा विच इज, अगर मुझे ये नंबर अली गेट करना है तो इसका इंडेक्स मेंशन करना पड़ेगा विच इज, समझ आ गई? तो अब अगर मुझे यहाँ पे इंडेक्स नंबर, और ये इंडेक्स नंबर आपका शुरू कहाँ से होता है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। इट मींस कि यहाँ पे मेरा ये 1 किस पे पड़ा होगा, 0 इंडेक्स पे, ये 20 किस पे पड़ा होगा, 1 इंडेक्स पे, ये 2 पे, 3 पे, 4 पे एंड 5 पे, ठीक है। तो मेरे पास जो लास्ट इंडेक्स बन रहा है, जो लास्ट इंडेक्स का नंबर है वो क्या है, 5 है, और लेंथ कितनी है, 6 है। इसका मतलब है जो मेरा इंडेक्स नंबर है वो लेस है किससे, मेरी लेंथ से, ठीक हो गया। तो अब मैं यहाँ पे आके लिख लेती हूँ कि अगर मुझे 1 गेट करना है तो मैं यहाँ पे ऐसे करके लिखूंगी, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 1, तो मुझे 1 इंडेक्स दे दो, तो 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है 20, तो मुझे आउटपुट में क्या मिल जाएगा, 20। समझ आ गई? तो मैं इंडिविजुअली इस एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करूंगी वाया इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि अगर मुझे यहाँ पर यानी कि 2 एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल यानी कि मैं चाह रही हूँ कि एरे के बाद यानी कि 1 इंडेक्स इस 20 के साथ में अली भी चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि मैं यहीं पे आके स्क्वायर ब्रैकेट लगा के लिख दूं 2, दिस इज रॉन्ग, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या आ गया, अनडिफाइंड, ठीक है। अब ये अनडिफाइंड क्यों आया है, क्योंकि आप इस तरीके से मेंशन नहीं कर सकते। अगर मुझे दूसरा चाहिए तो मैं कोमा लगा के ये काम कर सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ एरे, ब्रैकेट में लगा सकती हूँ जो भी 2 इंडेक्स है वो, तो मुझे प्रॉपर देना पड़ता है एरे। और एरे मैंने क्यों दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज पर कंफ्यूज करते हैं। मैंने अब इसका नाम एरे लिख दिया आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन ये एक्चुअल में वेरिएबल का नाम है, ठीक है। तो आपने ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी कि यहाँ पे आपने जो है ना अगर ए लिख दिया तो आप यहाँ एरे लिख रहे हो, नो। जो आपका वेरिएबल होगा आप वेरिएबल का नाम लिखोगे और उसके साथ क्या मेंशन करोगे, उसका इंडेक्स नंबर, लाइक दिस, ठीक है। तो आपने आगे यहाँ पे इसका इंडेक्स नंबर ऐसे मेंशन कर देना। अब आपको 20 भी मिल गया और अली भी मिल गया, ठीक हो गया। तो ये आपकी बेसिकली एरे होती है। एरे और ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंस ये होता है कि एरे के अंदर आपके पास इंडेक्स नंबर होते हैं, ऑब्जेक्ट में इंडेक्स नंबर नहीं होता है, ठीक है। अब मैं एरे में आ जाती हूँ, ये तो सिंगल डायमेंशनल एरे है, यानी कि 1D एरे है, ठीक है। इसको हम 1D एरे या सिंगल डायमेंशनल एरे बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास 2 डायमेंशनल एरे हो या 2D एरे हो, यानी कि जिसमें रोज भी और कॉलम्स भी हो, ऐसा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं किसी की सैलरी की बात कर रही हूँ, या फॉर एग्जांपल मैं किसी ग्राफ की बात कर रही हूँ जो कि है पर्सन की सैलरी का, ठीक है। तो सबसे पहले पर्सन का नेम आ गया फॉर एग्जांपल। अच्छा, अब इसके अंदर क्योंकि मैं मल्टीपल लोगों का डाटा डाल रही हूँ तो यहाँ पे 2D एरे बनेगी, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल एरे किस तरह बनेगी कि यहाँ पे ये एक बंदे की सारी इंफॉर्मेशन आ गई, ये दूसरे बंदे की इंफॉर्मेशन आ गई, ये तीसरे की आ गई एंड एक्स वाई जी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक मेन एरे है जिसके अंदर मल्टीपल एरे हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ डाटा मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं बंदे का नाम दे देती हूँ। बंदे का नाम मैंने दे दिया, लेट से एक्स वाई ए बी सी दे देते हैं, कुछ पर्सन का नेम है, ठीक है। ये उसका नेम आ गया, ये उसका स्केल आ गया। फॉर एग्जांपल वो किसी गवर्नमेंट सेक्टर में 15 स्केल के ऊपर है, ठीक है। और यहाँ आकर उसकी सैलरी आ जाएगी। सैलरी अब उसकी हो सकती है फॉर एग्जांपल 45,000। अब मैं अगर 45,000 के साथ कोमा लगा देती हूँ तो ये क्या करेगा, ये सेपरेट कर लेगा, यानी कि 40, तो मुझे ये सेपरेट ही करें, यहाँ कोमा नहीं देना सैलरी में, ठीक है, वरना वो इंडिविजुअल ले लेगा उसको। तो ये मेरे पास पर्सन का नेम आ गया, पर्सन का स्केल आ गया, पर्सन की सैलरी आ गई। सिमिलरली सेकंड जो भी पर्सन है उसका नेम आ गया, उसका स्केल फॉर एग्जांपल 17 है, ठीक है, और उसकी यहाँ पे सैलरी आ गई 55,000, ठीक हो गया। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन आ गया, ठीक है, तो थर्ड पर्सन का नेम आ गया, थर्ड पर्सन का स्केल आ गया, ठीक है, एंड थर्ड पर्सन की
सैलरी आ गई, ये हो गया। अब मुझे इस डाटा को एक्सेस करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लॉग करा लूंगी क्या चीज, बी को। अब आप देखेंगे कि बी में डाटा आएगा किस तरीके से। अब मुझे बताएं आपके अकॉर्डिंग आना किस तरह चाहिए, ताकि मैं आपका माइंड देखूं कि आप लोगों को ने सही गैस किया नहीं। आपके अकॉर्डिंग ये कैसे आएगा डाटा आउटपुट में? ये एक एरे में है ना, तो एरे में क्या होता है, इंडेक्स नंबर होता है। तो इंडेक्स नंबर कैसे मिलेगा, इसको इंडिविजुअली मिलेगा या इस पूरी को मिलेगा एरे को? ठीक है, इस पूरी को भी मिलेगा। नहीं, अंदर से अलग मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। अच्छा, तो यानी कि बाहर से नहीं मिलेगा, क्यों ये बाहर से एरे में नहीं है, तो फिर नहीं, बाहर से बाहर मिलना से ही चाहिए। मिलेगा ना। हाँ, तो आप लोग एक डिसाइड कर लेना स्टेटमेंट की क्या देनी है। अंदर मिलेगा, बाहर मिलेगा, कहाँ मिलेगा? सिंपल है क्लास, अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फिर ये कुछ कम्प्लेक्स नहीं है। बाहर से मिलेगा, यानी कि बाहर से ये यहाँ पे मिलेगा इंडेक्स नंबर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हमजा यहाँ पे 0 इंडेक्स आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे जी, यहाँ पे सब इत्तेफाक करें, कर रहे हैं, बस यहीं पे मिलेगा। नहीं, अंदर भी सारों को मिलेगा नहीं। अच्छा, यहाँ पे ये अंदर भी मिल जाएगा, यानी कि इनको भी देना तो पड़ेगा लाजमी सी बात है। अच्छा चलें, अब हम करते हैं कंट्रोल जेड। तो आपके कहने का मकसद है यहाँ पे 0 इंडेक्स मिलेगा, यहाँ पे 1 इंडेक्स मिलेगा, यहाँ पे 2 इंडेक्स मिलेगा, और इस ए बी सी को भी 0 इंडेक्स मिलेगा, 1 इंडेक्स मिलेगा और 2 इंडेक्स मिलेगा। गुड, एक्चुअल में ऐसा होगा कैसे? क्योंकि वो तीन भी अलग है ना, बाहर अंदर भी पहले ये जो इंडेक्सेस है इनको अलग से मिलेगा, ठीक है, 0 1 2, ठीक है। अब अगर मजीद में 0 को भी एक्सपेंड करूं, क्योंकि ये इंडिविजुअल है कह रहे हैं, तो उसके अंदर इसको भी अलग से इंडेक्स मिलेगा। समझ आ गई है? बाकियों को नहीं आई है, कोई आई है, ठीक है। सब बोला करें इसी तरह, ठीक है। अब यहाँ पे आके हमने क्या करना है, अगर मुझे फॉर एग्जांपल इस 45,000 को गेट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या दूंगी, सबसे पहले क्या दूंगी, इंडेक्स देंगे उसको। सबसे पहले मुझे 45,000 गेट करना है, तो मैं कैसे इंडेक्स दूंगी? 0 पहले, 0 पहले 0 देंगे, उसके बाद फिर पहले 0 ले लेंगे, और 0 के आगे ये कौन सा इंडेक्स है, 0 1 2 2 है, सॉरी 2। समझ आ गया? तो हम पहले रो लेते हैं और फिर कॉलन का इंडेक्स देते हैं, तो 0 2 दे देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी सैलरी जो कि 45,000 है मिल जाएगी, ठीक है। तो इट्स अ 2D एरे, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है, आपने कभी भी किसी चीज पर कंफ्यूज नहीं होना, चाहे 10 एरे भी बन जाए और एरे के अंदर सब एरेस भी बन जाए, आपके माइंड में सिर्फ ये चीज होनी चाहिए कि मेन तरीका क्या है, क्योंकि ये एक एरे का मतलब है कि इन तीनों को तो लाजमी इंडेक्स नंबर मिलेगा ही मिलेगा, और फिर क्योंकि ये खुद भी एक इंडिविजुअल एरे है तो इसको इंडेक्स नंबर मिलेगा, तो जहां पे भी एरे आ गई वहां पे इंडेक्स नंबर लाजमी मिलेगा। समझ आ रही है सबको मेरी बात? सब कनेक्ट कर पा रहे हैं मेरे साथ? अच्छा, अब यहाँ पे ये एरे है, ठीक है। एरे के बाद हम ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिया, ठीक है। मैं एबीसी में इसलिए दे रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना करें, ठीक है, वेरिएबल्स के साथ। मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट देना, तो ऑब्जेक्ट के केसेस में आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगते हैं, आपकी कर्ली ब्रैकेट्स लगती हैं। पहली चीज तो ये लाइक दिस, ठीक है। जब भी आप एरे दोगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे लाइक दिस, और जब भी आप ऑब्जेक्ट दोगे तो इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स लगाओगे। अब मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मुझे यहाँ पे सी के अंदर ऑब्जेक्ट देना है, ठीक है। तो मैं ऑब्जेक्ट देने का क्या तरीका होता है, ऑब्जेक्ट देने का ये तरीका है कि मैं यहाँ पे आऊंगी, मैं आगे लिखूंगी नेम, और मैं यहाँ पे नेम आके दे दूंगी अली, कोमा लगाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे आके कहेंगे क्लास, और क्लास फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कह दिया, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं आके कह देती हूँ कि रोल नंबर मैंने आगे कह दिया फॉर एग्जांपल ये 3 है, ठीक है। तो ये मैंने आके एक डिटेल बंदे की लिखी, जिसमें मैंने उसका नाम, उसकी क्लास, उसका रोल नंबर लिखा, ठीक है। हम प्रॉपर इसको यानी कि दे सकते हैं कि एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू जिस तरीके से देते हैं, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट में कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स देंगे। अब हम इसको कंसोल करवा लेते हैं सी में। तो अब मेरे पास इसके अंदर कोई इंडेक्स नंबर भी नहीं आएगा, यानी कि कोई इंडेक्स नंबर मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगा, सीधा सीधा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। वेरिएबल में, ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट के केसेस में इंडेक्स नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। एरे के केसेस में मिला था, ऑब्जेक्ट के केसेस में नहीं मिलेगा। इवन ये एक्सपैंड आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको एक्सपैंड करती हूँ तो आप देख रहे हैं कि इसके एक्सपैंड के केसेस में पीछे कहीं पे भी 0 1 2 नहीं लिखा हुआ,
ठीक है। इट मीन्स कि ना यहाँ पे 0 है, ना यहाँ पे 1 है, ना यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ भी ऑब्जेक्ट के केसेस में इंडेक्स नंबर नहीं होता। यही डिफरेंस है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे यहाँ पे इनको एक्सेस करना है, यानी कि नेम को, रोल नंबर, क्लास को, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी? करेंगे तो सही ना हम कुछ, ठीक है। हमें अगर इनको एक्सेस करना है तो हम इसके साथ डॉट लगाते हैं, सिंपल। मतलब मैं सबसे पहले वेरिएबल का नाम दूंगी और मैं लिखूंगी डॉट। मैंने जो डॉट जैसे ही लिखा तो यहाँ पे मैं दे दूंगी, ये देखिए नेम। मैं कहूंगी सी डॉट नेम, तो इसका मतलब है कि सी का नेम, ठीक है। तो नेम अली है, वो यहाँ पे मुझे आके ये दे देगा अली। अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और मैं आगे कह देती हूँ कि सी डॉट लेट से मुझे दे दो क्लास। अब मुझे तो मुझे आगे यहाँ पे क्या मिल जाएगी? क्लास। और अगेन मैं यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती कि मैं यहाँ पे लिखूँ कि अगर मुझे नेम चाहिए तो मैं कहूँ सी डॉट क्लास डॉट नेम। दिस इज रॉन्ग। कंसोल के ऊपर एक वक्त में एक ही जो है क्लास को मतलब वहाँ प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे आपने भी नेम आपने भी वहाँ शो करवाया, अगर जैसे हमें नेम क्लास उन्होंने तीनों चीजें चाहिए, मैं तो बताती वो हूँ। उसी तरह डॉट का क्लास बता लगा देते के हैं। मैं यही बता रही हूँ, ये देखें अनडिफाइंड आया है, ठीक है। अनडिफाइंड क्यों आया? क्योंकि मैं सी डॉट क्लास डॉट नेम नहीं लगा जिस सकती, तरह ऐसी आपको कोई ऊपर possibility लगाया नहीं। था उसी तरह हाँ, लगाएंगे। यहाँ पर जैसे मैंने आपको ऊपर कॉन्सेप्ट दिया था एरे का, ठीक है, कि मैंने कोमा कोमा सेपरेट डालकर करके उसके लगाया, साथ तो यहाँ पर भी आप कोमा लगाओगे, सी की तो क्लास सी आ जाएगी। दोबारा फिर आप दोबारा से लिखेंगे सी डॉट नेम, तो सी का नेम आ जाएगा, और आप दोबारा से लिखोगे कोमा लगा के सी डॉट रोल नंबर, ठीक है। तो अब ये तीनों चीजें आ जाएंगी, ये बिकॉज ऑफ सेपरेटेड विद द कोमा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये आप इस तरीके से इंडिविजुअल एक्सेस कर सकते हो। अब देखें यहाँ पर आपने चीज देखी, अब इसी तरीके से ये जो चीजें हैं कि आपको इस तरीके से कंफ्यूज कर सकती हैं कि अभी तो ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एरे के अंदर डाटा मौजूद है, मतलब, लेकिन मैं इंडिविजुअली इनको गेट कर पा रही हूँ ना, ऐसा नहीं मैं सबको एट अ टाइम गेट करूँ। और ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैं सबको एट अ टाइम गेट कर सकूं। अगर मुझे सारी चीजें चाहिए, मतलब मुझे ये सारे डाटा चाहिए, एक ऐसा वैल्यूज चाहिए, मतलब ये पूरी एरे चाहिए, मुझे ये भी पूरी एरे चाहिए, हर एक एलिमेंट में चाह रही हूँ, हर एक इसके अंदर जो भी चीज पड़ी हुई है वो मुझे मिल जाए, ठीक है। तो उसके केसेस में आप, ये हम आगे देखेंगे, हम एक्सेस करते हैं लेकिन हम लूप्स लगाते हैं, ठीक है। लूप क्या करेगा? हर एक एलिमेंट को गेट करेगा, ठीक है। तो लूप रिपीटेडली आपकी चीज को अगर आपने बार बार प्रिंट करना है तो वो यूज होता है, ठीक है। तो हम वहां पे जाएंगे, ये चीज लूप के थ्रू होगी। तो फिर वक्त ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि, क्योंकि अभी हम मूव ही नहीं हुए उस चीज पे कि मैं आपको कहूँ कि ये सारी चीजें एट अ टाइम गेट हो जाएंगी, नहीं, इंडिविजुअल गेट होंगी, ठीक है। लूप के अलावा तुम लोग अगर सारी अगर गेट करवानी है तो सबको लिखना है लॉग के अंदर। हाँ, सबको भी लॉग के लिखना है, अंदर हाँ, इंडिविजुअल लिखना है, हाँ बिल्कुल। बाकी यही प्रोसीजर जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो आप फिलहाल इसी पे रहेंगे। मेन जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपको समझने का है कि यानी यहाँ पर अगर मैंने एरे के केसेस में देखा कि मुझे इंडेक्स नंबर लाजमी मेंशन करना है, ठीक है। और हर एक इंडेक्स नंबर अगर मुझे गेट करना है तो अलग अलग प्रिंट कराना है, मुझे कोमा के साथ सेपरेट करके इंडिविजुअली प्रिंट कराना पड़ेगा। और एरे ऑब्जेक्ट के केसेस में ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के केसेस में इंडेक्स नंबर नहीं, आप सिंपल क्या करते हो, डॉट लगाते हो, डॉट से वैल्यू को एक्सेस कर लेते हो, ठीक है। और ये आपके पास एक 2D एरे है, तो आप 2D एरे के केसेस में जैसे मैंने आपको बताया कि रो और कॉलम के केसेस में करते हो, पहले रो लेते हो और फिर उसका जो भी कॉलम होता है वो ले लेते हो इंडेक्स नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको ऊपर 2D एरे का कॉन्सेप्ट दिया, ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट विद इन ऑब्जेक्ट हो, यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर भी कोई ऑब्जेक्ट आ सकता है ना। तो मैं यहाँ पे कोमा लगा लेती हूँ उसके केसेस में, और आप इंडिविजुअल क्या करते हो उस केसेस में। फॉर एग्जाम्पल मुझे, मेरे पास ये डिटेल्स हैं किसी बंदे की, मुझे लेनी है, तो आप डिटेल्स लोगे, ऐसे करोगे और अगेन एक ऑब्जेक्ट बना लो, समझ आ गई। तो ये आपके पास क्या आ गया, एक ऑब्जेक्ट विद इन ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। डिटेल्स का यहाँ पे आगे मैं डिटेल्स दे देती हूँ। लेट से मैं कह देती हूँ कि इस बंदे की कोई जो एमएस कर रहा है, इसका आईडी है कोई, ठीक है, जो कि है ये, पता नहीं कुछ एक्स वाई जी, ये इसकी आईडी है, ठीक है, इस पर्सन की। तो यहाँ पर मुझे अब अगर डिटेल्स को लेना है, ठीक है, पहले तो मैं इसको सेव कर लेती हूँ, सिंपल एन ले सी लेकर आती हूँ। तो अब सी शो कैसे होगा? क्या इसको ऑब्जेक्ट को मिलेगा इंडेक्स नंबर आपके अकॉर्डिंग? नहीं मिलेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट के केसेस में क्योंकि इंडेक्स नंबर नहीं मिलेगा तो इसको भी नहीं मिलेगा। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे डिटेल्स को गेट करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? मुझे ये आईडी गेट करनी है ना, सी के साथ डॉट डाल के डिटेल बात है। सी डॉट डिटेल्स। क्लास एक एक बच्चे को समझ आने से मुझे हमजा आंसर करा, आप लोग भी करें सी डॉट डिटेल्स, ठीक है। सी के
ऊपर सिंपल सी चीजें गलत हो गया तो कोई मसला नहीं, लेकिन बोले सी के ऊपर क्या आ जाएगा, डिटेल, सी डॉट डिटेल्स लिखूंगी तो सबसे पहली बात है मेरे पास डिटेल्स आ जाएंगी, आ गई। अब इस डिटेल में से आईडी गेट करनी है तो क्या प्रोसीजर है, डॉट ये आप डॉट आईडी, तो ये मुझे आईडी मिली, ठीक है। तो सिंपल प्रोसीजर है उसका, कोई भी कम्प्लेक्स चीज नहीं है। अब एरेज और ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गए, ठीक है, कि एरेज क्या होती हैं और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। एरे के केसेस में इंडेक्स नंबर आएगा, ऑब्जेक्ट के केसेस में इंडेक्स नंबर नहीं आएगा। डिफरेंट डाटा स्टोर करवा सकते हैं आप एरे और ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है, और डिफरेंट डाटा टाइप्स के डाटा भी स्टोर करवा सकते हैं, जैसे हमने करवाया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आगे कह देती हूँ कि एक और सिनेरियो बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ डी, ठीक है। अब मैं इसमें एक एरे ले लेती हूँ और इस एरे के अंदर आके ऑब्जेक्ट्स ले लेती हूँ, ये पहला ऑब्जेक्ट, ये दूसरा नहीं, जो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमने बनाया डिटेल्स का, इसमें से अगर जैसे A1 में कितने ऑब्जेक्ट हम उसमें बना सकते हैं? मल्टीपल, जितने मर्जी बनाया, ठीक है। बन भी सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं, आगे हम देखेंगे, लेकिन ये चीजें खैर उससे हो जाएंगी। अभी मेरे पास डी आ गया, ठीक है, डी के अंदर एरे में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट्स आ गए, ठीक है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर आगे कुछ डाटा डाल देती हूँ, मैं यहाँ पे यही डाल देती हूँ नेम, क्लास और रोल नंबर, फॉर एग्जाम्पल, ठीक हो गया, यहाँ पे भी डाल देते हैं। और अब सेम नहीं डालते हैं क्योंकि हमने डिफरेंट डाटा डालने हैं, तो यहाँ लिस्ट पर डाल देते हैं, फिर डाल देते हैं, यहाँ पे मानू डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ पे अस्मा डाल देते हैं, ठीक हो गया। सॉरी, जी तो नहीं डालते, सेव कर देते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं और आके लॉक करा लेते हैं पहले तो डी को, सेव कर लेते हैं। अब मुझे बताएं आप लोग कि ये जो डी है, ठीक है, ये डी, अच्छा पहले तो मुझे ये बात बताएं कि अगर मैं यहाँ पे आके डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखती हूँ डी, क्या ये डी डॉक्यूमेंट पे आएगा? नहीं, जी, कितने बंदे कह रहे हैं आएगा, वो हाथ खड़ा करें। कितने बंदे कह रहे हैं नहीं आएगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे, वो हाथ खड़ा करें। अच्छा लो, जिनके हाथ खड़ा नहीं किया वो दोनों में नहीं है, आएगा या नहीं आएगा बताएं जी। फैजान आएगा, पता होना चाहिए ना, पता नहीं क्यों नहीं है। मुझे बताएं डॉक्यूमेंट डॉट राइट के ऊपर क्या चीज आती थी, चलें ये बता दें मुझे। वो आ जाता था, तो ये हमने, अच्छा अगर मैं यहाँ पे आके HTML में लिख लेती हूँ, चलो कोई चीज, अच्छा आप लोग इसलिए कंफ्यूज करें, अगर मैं आके आप HTML में कुछ लिख लेती हूँ, पैराग्राफ लिख लेती हूँ, जहाँ आती हूँ टैग ले लेती हूँ पैराग्राफ का, एक ही टैग है 0 इंडेक्स पे, गेट हो गया। ई में देती हूँ, आएगा ई में जी, कितने लोग इत्तेफाक करें कि आ जाएगा? ये मेरे ख्याल में अब आएगा। आएगा, सब कह रहे हैं आएगा, ना आया तो सब बाई चले जाना। फिर नहीं आएगा। अच्छा, एक तो इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा लेते हैं ताकि नजर भी आए। यहाँ पे आ रहा है, आ रहा है ना, कसम से मेरा दिल कह रहा है आप लोगों का क्या कर दूं। ये पैराग्राफ अल्लाह के बंदो उसका HTML का आ रहा है, नीचे HTML नहीं का आ रहा, नीचे नहीं आ रहा, इसलिए तो बोले नहीं आ रहा। आप लोगों का आ रहा है, ये किधर आ रहा है आप मुझे बताएं क्यों नहीं आया? ये जो है ना बहुत जल्दी स्टेटमेंट बदलने वाला बंदा है, इसके साथ मेरे मुताबिक ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जो आ रहा है आपका, ये क्यों आ रहा है, अब क्यों नहीं आया? ये मेरा ये क्वेश्चन है,
जी हुमायूं, आपने ये बड़े बन के स्टेटमेंट दी है, ठीक है। ये ई यहाँ पर क्यों नहीं आया? ये जब पैराग्राफ तो गेट टू हो रहा है, अगर सेम चीज मैं आके लॉग पे करूं, अच्छा एक और चीज है क्लास, अगर सेम चीज मैं आके लॉग पे करूं थी तो आएगी, यस ये आ रहा है पैराग्राफ, समझ आया? इसका मतलब है कि इसके गेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ई ठीक है, ई में एक्चुअल पैराग्राफ आ रहा है, बट ई का पैराग्राफ क्यों नहीं आ रहा है बॉडी में? कोई बता सकता है? ये मैंने आपको फर्स्ट डे बताई थी चीज, ये मैं आप लोगों से पिछली चीज इसलिए पूछूं ताकि मुझे पता हो कि पिछला भी आ रहा है या, नहीं है, नहीं पता। क्योंकि क्लास मैंने आपको ये चीज बताई थी, इसको अपने माइंड में रखें, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि आपका खुद एक सेंस की बात है कि HTML का एलिमेंट है। कभी आपकी बॉडी के ऊपर, मैंने आपको फर्स्ट डे में एक बात बताई थी HTML पढ़ाते हुए, कि जब हम किसी चीज की एक्सटेंशन जो है वो ऑल फाइल्स नहीं रखते, .html की एक्सटेंशन से चीज को सेव नहीं करते, तो हमारा कोड जो है वो ब्राउजर पे शो हो जाता है। यानी कि जो हम HTML का कोड लिख रहे हैं वो एज इट इज ब्राउजर के ऊपर पेज पे कोड शो होगा, हमारी वो चीज एग्जीक्यूट हुई थी हमें शो नहीं होगी। इसका मतलब है कि जो चीज जब मैं HTML के अंदर लिख रही हूँ, जब मुझे ब्राउजर के ऊपर वो शो हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो कोई नॉर्मल फाइल नहीं है, वो मेरी HTML की फाइल है, तो टैग हमेशा एग्जीक्यूट होगा। समझ आ रही है? तो जब टैग एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पर मैं एक चीज गेट कर रही हूँ, उसको मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे लिख रही हूँ, तो वो कैसे आ सकता है डॉक्यूमेंट पे? डॉक्यूमेंट में कभी टैग आए HTML की फाइल में? वो टैग एग्जीक्यूट हो गया आता है, टैग लिखा हुआ कभी आया है डॉक्यूमेंट में? ऐसा कभी आपको शो हुआ है कि मैं यहाँ पे आऊँ और मैं आके ये पैराग्राफ लिखती और आपको आउटपुट में पैराग्राफ लिखा हुआ अंदर का शो ना होता, बल्कि लिखा हुआ इसके पीछे पी भी शो हो जाता है? ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा ना, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मतलब है कि उसी डॉक्यूमेंट में मैं लिखवा रही हूँ जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी, तो क्या टैग शो होगा? नहीं होगा टैग ना। तो इस वजह से वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट HTML पैराग्राफ एलिमेंट, वो आपको कह रहा है कि मैं नहीं लिख सकता यहाँ पे, क्योंकि HTML की फाइल है वो एग्जीक्यूट हुई है, उस पे वो नहीं टैग इंटर करवा सकता, वो टैग को एग्जीक्यूट करवाएगा ना कि टैग शो कराएगा। तो इस केसेस में आपके पास डॉक्यूमेंट पे ऐसी चीजें शो नहीं होती कि आपके टैग शो होंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता कि कभी, ठीक है। तो इस केसेस में अगर मुझे इसकी ये चीज गेट करनी है पैराग्राफ की, तो मैं कैसे करूंगी? ये क्या इसको बोलते हैं क्या? ये भी मैंने आपको बताया था, इनर HTML बोलते हैं या इनर टेक्स्ट बोलते हैं, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। इनर HTML या इनर टेक्स्ट बोलते हैं। तो अगर मुझे गेट करवाना है तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे अगर आके लिखती हूँ डॉट इनर HTML, समझ आ गया? तो अब क्या होगा? आएगा, समझ आ गई है? क्योंकि वो टैग नहीं कभी भी करवाता, तो टैग के अंदर की फंक्शनैलिटी लेनी है तो वो आप लोगे, वैसे नहीं लोगे। समझ आ गई है? तो ऐसी चीजें आपकी बॉडी पे नहीं शो होती हैं। अब हम अपने कंटेक्स्ट से बिल्कुल वो हो गए, इनर टेक्स्ट भी आप दे सकते हो, ठीक है। ये एक ही चीज है, इनर टेक्स्ट या इनर HTML सेम चीज है जी। तो फिर मैंने इसको डॉक्यूमेंट शो ही क्यों करें ना, कंसोल करवा रहा है। समझ आएगी? आप इस वजह से सारी कहानी समझे कि आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि कंसोल में और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या डिफरेंस है। हम क्यों डेट जावास्क्रिप्ट का कोड बार बार अपने कंसोल पे देखने? क्योंकि हमें ये चीजें अपनी बॉडी पे शो नहीं करवानी है। बैकएंड जैसे से आप आगे करोगे आपको खुद ही समझ आ जाएगी डिफरेंस के, क्या चीजें हैं जो वहां पे हम शो करवाते हैं, क्या चीजें हैं जो शो नहीं करवाते। तो हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई नीड नहीं है इस चीज की। हाँ, हमें बॉडी पे ऐसी चीजें हम शो नहीं करवाते। अगर हम जावास्क्रिप्ट की वैलिडेशन लगा रहे हैं, डाटा फीड का है, तो हमें बॉडी पे कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उल्टा हम उसकी जगह अलर्ट जनरेट करवा सकते हैं, ऐसी चीजें करवा सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो इस वजह से हम डॉक्यूमेंट और ड्राइव को बहुत कम यूज करते हैं, इस तरह की चीजें ज्यादा कंसोल पे हम काम कर रहे हैं। वो HTML के थ्रू तो डायरेक्ट वैसे ही आ चुकी है। हाँ हाँ बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि अगर मैं यहाँ पे आके लिख देती हूँ ई, जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने ई नहीं लिख देती बल्कि मैं डी लिख देती हूँ, ठीक है। अब ये पैराग्राफ हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, मैंने पैराग्राफ नहीं देना था, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट में भी मैंने डी करवाया हुआ है और मैंने कंसोल में भी करवाया हुआ है। तो क्या जावास्क्रिप्ट का ये कोड डॉक्यूमेंट डॉट राइट के ऊपर शो होगा? ये ऑब्जेक्ट शो होगा जो मुझे एरे नजर आएगा। अगर मैं रीलोड करूँ तो ये देखें ऑब्जेक्ट 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 ऑब्जेक्ट, तो ये चीज भी आपकी शो नहीं होती है, ठीक है डॉक्यूमेंट। तो ये वजह है कि हम यहाँ पे कोड नहीं करते। हम ये सारा डाटा अगर हमने देखना है इसका एरे का सब कुछ, तो हम किधर करेंगे? कंसोल में करेंगे। समझ आई? अब कंसोल पे मैंने डी करवा दिया प्रिंट। अब डी में मैंने क्या काम करवाया था? डी में मेरे पास एक एक्चुअल एरे और उस एरे के अंदर 3 ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं आके इसको रीलोड करवा लेती हूँ तो आपने ये देखा है कि इसकी लेंथ कितनी है? 3।
लेंथ 3 क्यों है? क्योंकि इसके अंदर टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको एक्सपेंड भी करूं तो आपको नजर आ जाएगा इसके एंड पे लिखा हुआ होगा लेंथ 3, ठीक है। और मेरे पास जो इसका लास्ट इंडेक्स है वो क्या है? 2। तो इसका मतलब है कि 2 लेस है ना 3 से, तो मेरे पास इंडेक्स क्या है? लेस है लेंथ से। ये बार बार मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बाद में आपको मुश्किल होती है, हम लूप में ये चीज करेंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपका इंडेक्स जो लास्ट होता है वो हमेशा लेस है लेंथ से। अब यहाँ पर मैं आ जाती हूँ, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट। अब एक्चुअल में क्योंकि एरे के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट डाल दिया, ऑब्जेक्ट को इंडेक्स नंबर नहीं मिलता, ठीक है, लेकिन एरे के अंदर पड़े हुए हैं, तो एरे के अंदर जो भी चीज होती है उसको इंडेक्स नंबर मिलेगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इन ऑब्जेक्ट को इंडेक्स नंबर मिलेगा? देखें, सवाल ये है कि जैसे मैंने आपको ऊपर बोला था, सब ये समझें, ठीक है, कि यहाँ पे मैंने आपको कहा था एरे और एरे के अंदर एरे है, तो आपने कहा डेफिनेटली इसको इंडेक्स नंबर मिलेगा, यही बात है, क्योंकि एरे में जो भी चीज होती है उसको इंडेक्स नंबर मिलता है। अब फर्स्ट पे भी आपको मैंने जब पूछा तो आपने कहा कि यहाँ इसको इंडेक्स नंबर मिलेगा क्योंकि एरे के केसेस में इंडेक्स नंबर मिलता है। अब यहाँ पर भी मैंने एक्चुअली एक एरे बनाई है, तो एरे के अंदर कंपलसरी है कि इंडेक्स नंबर मिलेगा जब एरे लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट दिया था कि ऑब्जेक्ट के केसेस में इंडेक्स नंबर नहीं मिलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या काम किया, मैंने एक एरे के अंदर ऑब्जेक्ट डाल दिया। अब ऑब्जेक्ट को इंडेक्स नंबर नहीं मिलता, एरे को इंडेक्स नंबर मिलता है, तो क्या इस ऑब्जेक्ट को इंडेक्स नंबर मिलेगा? मेरा ये क्वेश्चन है। क्या नहीं मिलेगा? जी, बाकी मिलेगा? नहीं मिलेगा? सब इस चीज में मुत्तफिक कर रहे हैं। मिलेगा कौन करेगा? डिसाइड कर लें हमजा, आपकी जो है ना दो दोगली बातें, बाकी सारे भी डिसाइड कर लें। मैंने तो आपको बता दिया कि नहीं मिलेगा, इंडेक्स नंबर नहीं मिलेगा, ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं मिलेगा ना, इस ऑब्जेक्ट के अंदर इंडेक्स नंबर इसके अंदर नहीं मिलेगा, इसके अंदर नहीं मिलेगा, बाहर मिलेगा। बाहर तो मिलेगा, लाजमी सी बात है, बाहर तो ये रे के अंदर है। एरे के अंदर ये सही आंसर है, ठीक है। अभी ये कंप्लीट आंसर है कि इस एरे को इंडेक्स नंबर, ऑब्जेक्ट को इंडेक्स नंबर मिलेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट एरे में पड़ा हुआ है, लेकिन इटसेल्फ इसको नहीं मिलता, जैसे कि अंदर जैसे। लेकिन अब यहाँ पर मैं बात जाती हूँ उसको आगे रीलोड, ये देखें, ये वही केसेस है, यहाँ पर आके इसको इंडेक्स नंबर मिला हुआ है 0, यहाँ पे मिला हुआ है 1, यहाँ पे मिला हुआ है 2। अब अगर मैं इसको एक्सपेंड कर लेती हूँ तो कोई इंडेक्स नंबर नहीं है, समझ आ गया? अब आप लोग मुझे बताएंगे, जिससे मैं पूछूंगी, ठीक है, वो मुझे आंसर करेगा। मुझे गेट करना है अस्मा को, ये वर्ड मुझे नेम गेट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आकर क्या चीज मेंशन करूंगी? जी हुमायूं डॉट, सॉरी, डॉट नेम, क्या नेम है मुझे भूल जाता है, जैद, जैद नाम है ना, हाँ जैद, ये सही लिखा हुआ है, डी डॉट नेम, सही लिखा हुआ है? कैसे सही लिखा हुआ है पहले मुझे बताएं, नहीं कोई भी डिस्कस करेगा, किसी के साथ भी कोई कुछ डिस्कस नहीं करेगा, ठीक है। मजे की ना जावास्क्रिप्ट, ठीक है। डी डॉट नेम, इज इट करेक्ट? जी जैद कैसे करेक्ट है, मुझे एक्सप्लेन कर दें पहले। डी के अंदर आपने डॉट क्यों लगाया, पहले तो मुझे ये बात बताएं ना। नहीं, नेम तो यहाँ पे शो हो रहा है, डॉट हम लगाते हैं क्यों? डॉट हम किस चीज में लगाते हैं? खराब बैठे हैं, ये कराची वाला इस पे नहीं चढ़े, ठीक है, हाँ अब मुझे बताएं कि क्लास पहले तो सिंपल आंसर किया करें। मैंने आपसे पूछा डॉट हम क्यों लगाते हैं, तो डॉट हम ऑब्जेक्ट के केसेस में लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो आपने डॉट लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे ये जो कोड है इससे कितने लोग मुत्तफिक है कि कोड ठीक है, डॉट नेम के साथ एक्सेस हो जाएगा? नेम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? सॉलिड रीजन दें। एग्जैक्टली, ये एग्जैक्ट आंसर है। अब मुझे बताएं, जब डॉट नेम लगा दिया आपने तो नेम तो ये भी नाम पड़ा हुआ है, ये भी नाम पड़ा हुआ है, ये भी नेम पड़ा हुआ है,
तो उसको क्या पता कि ये वाला नेम गेट करना है, ये वाला नेम गेट करना है, ये वाला नेम गेट करना है। जब तक ऑब्जेक्ट की इंडेक्स नहीं देंगे मैम उसको नहीं पता चलेगा। तो मुझे बताएं कि ये आपको मैंने पहले समझाया कि ये पड़ा हुआ है पूरा का पूरा 0 इंडेक्स पे, ये पूरा का पूरा पड़ा हुआ है 1 इंडेक्स के ऊपर, और ये पड़ा हुआ है पूरा का पूरा 2 इंडेक्स के ऊपर, 0, 1 एंड 2। तो पहली चीज तो ये है कि मुझे ये वाला नेम लेना है, तो मैं पहले इस चीज को गेट करूंगी। तो इस चीज को गेट करने का सिंपल तरीका, अगर मैं यहाँ पे आके डी डॉट नेम लगा के वापस करती हूँ उसको रीलोड, तो यहाँ पे एरर आ गया अनडिफाइंड, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि क्या चीज है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर आके लगाती हूँ ना डी का 1 इंडेक्स, अब आप देखेंगे कि 1 इंडेक्स के ऊपर क्या है, सॉरी पहले मैं 0 से स्टार्ट करती हूँ। डी का 0 इंडेक्स है, 0 इंडेक्स के ऊपर ये पूरा ऑब्जेक्ट फर्स्ट वाला पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसमें अलिशबा नेम है। अगर मैं इसको रीलोड करती हूँ तो ये देखें ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब मैं अगली कहानी करूंगी, डॉट वगैरह जो भी इसमें से ऑब्जेक्ट तो पहले गेट करूँ ना। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे आके 1 इंडेक्स दूंगी तो मेरे पास मानूर वाला जो डाटा है वो ऑब्जेक्ट गेट हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे आके 2 दूंगी इंडेक्स नंबर, ठीक है, तो अब मैंने इंडेक्स नंबर 2 दिया तो मेरे पास पहले ये ऑब्जेक्ट गेट होगा अस्मा वाला, आगे ऑब्जेक्ट इंडेक्स नंबर के साथ। अब मैं नेक्स्ट क्या लगाऊंगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट को डॉट से एक्सेस करते हैं तो डॉट नेम, कि भाई इसका नेम दे दो। समझ आ रही है? समझ आ रही? तो ये एक्चुअल में हमारे पास एरेज और ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट विद इन ऑब्जेक्ट, एरे विद इन एरे एंड ऑब्जेक्ट विद इन एरे। ठीक हो गया? तो हमारे पास हमें सिंपल जो, लेकिन ये सारी चीजें बहुत आसान है, बहुत बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, इनमें सिर्फ आपको जिस बंदे को ये समझ आ गया कि इंडेक्स क्या चीज है और एरे में इंडेक्स होता है, ऑब्जेक्ट में इंडेक्स होता है, वो इजीली गेट कर सकता है। जहां पे भी आपके पास ऑब्जेक्ट आएगा आप डॉट से एक्सेस करोगे, जहां पे भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, एरे होगी, वहां पे लाजमी इंडेक्स हमें मिलेगा। और ये चीजें आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगी, ठीक है, कि कैसे हो रही है। अब आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों को एक क्विज है जो कि मैंने रखा हुआ है, जो कि फंक्शंस के रिलेटेड है, वो आप लोगों ने देना है।